नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर अब की बार बहुत ही अद्भुत संयोग बना है। दरअसल इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवार है। सनातन सभ्यता में हमेशा से ही गुरु को सबसे उच्च पायदान पर रखा गया है। जीवन में माता पिता बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन गुरु के महत्व को उससे भी कहीं ज्यादा बताया गया है, क्योंकि गुरु के बिना न तो सही रास्ते पर चला जा सकता है और न ही जीवन के अंधकार को मिटाया जा सकता है। मनुष्य को सत्य के पथ पर चलाने का कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। वहीं दूसरी ओर वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत बृहस्पति ग्रह को गुरु का दर्जा प्राप्त है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जो गुरु ग्रह को बल प्रदान करते हैं। मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह सशक्त होता है, उसके जीवन में शुभता और सात्विकता स्थायी रूप से निवास करती है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को रात 1:37 पर होगी और अगले दिन 11 जुलाई रात 2:07 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा 2025 शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:50। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:54। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी आध्यात्मिक गुरुओं को नमन किया जाता है। इस दिन से सावन मास का शुभारंभ होता है, जो अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। अतः इस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व भगवान वेदव्यास की स्मृति में मनाया जाता है। वेदव्यास ने वेदों और पुराणों की रचना कर समस्त मानवता को ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और महर्षि वेदव्यास जी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। वहीं जीवन में गुरु की महत्ता को अनुभव कराने हेतु गुरु पूर्णिमा का पर्व अत्यंत आवश्यक है। चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर किए जाने वाले दिव्य उपाय। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पिता और पितातुल्य व्यक्तियों से लाभ और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। वहीं यदि गुरु दुर्बल हो तो यह स्थिति विपरीत फल देती है। अगर आपकी कुंडली में भी गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन बताए गए उपाय अपनाकर आप जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपका कोई व्यक्तिगत गुरु नहीं है, तो इस दिन भगवान विष्णु को ही अपना गुरु मानकर उनकी आराधना करें। इससे गुरु ग्रह को बल मिलता है। सबसे पहला उपाय गुरु मंत्र जाप। गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन मंदिर जाकर श्री विष्णु की मूर्ति के समक्ष बैठकर 108 बार ओम बृहस्पत्ये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को शुभ फल अवश्य मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ करें और हर गुरुवार को यह उपाय दोहराते रहें। यह गुरु से संबंधित दोष को दूर करता है। उपाय नंबर 2, गुरु यंत्र स्थापना। अगर आप कमजोर बृहस्पति से पीड़ित हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन इस दोष को दूर करने और अपने भाग्य को चमकाने के लिए कर्मकांडी पंडित से घर के मंदिर में गुरु यंत्र की स्थापना करवाकर नियमित तौर पर इसकी पूजा करें। उपाय नंबर 3, पीले वस्त्र अनाज दान। वे जातक जिनके व्यापार में समस्या चल रही है या जो अपनी नौकरी में परेशानी का सामना कर रहे हैं,
उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को पीले रंग का अनाज, पीला वस्त्र या पीले रंग की मिठाई का दान करना चाहिए। उपाय नंबर 4, गौ सेवा एवं गीता पाठ। वे छात्र जो पढ़ाई से जी चुराते हैं या जिन्हें तनाव असफलता का भय सताता है, उन्हें गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर गौ सेवा करनी चाहिए। साथ ही गीता का पाठ भी घर में करवाना चाहिए। शुभ परिणाम हासिल होंगे। उपाय नंबर 5, सत्यनारायण कथा। आर्थिक बाधाएं दूर होकर लक्ष्मी का आगमन होता है। सत्यनारायण भगवान को धन, वैभव और समृद्धि के रक्षक माना जाता है। गुरु पूर्णिमा जैसे शुभ दिन पर कथा आयोजित करने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। बृहस्पति ग्रह की कृपा से निवेश में लाभ, कर से मुक्ति और आमदनी में वृद्धि के योग बनते हैं। उपाय नंबर 6, आध्यात्मिक विकास। गुरु पूर्णिमा का मूल उद्देश्य ही गुरु के प्रति श्रद्धा और आत्मा का शुद्धिकरण है। इस दिन सत्यनारायण कथा का आयोजन व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान, साधना में सफलता और मन की स्थिरता लाने में सहायक होता है। उपाय नंबर 7, पारिवारिक समस्याओं का समाधान। विवाह में विलंब, संतान प्राप्ति में रुकावट या पारिवारिक मनमुटाव जैसी समस्याएं सत्यनारायण कथा के प्रभाव से दूर होती हैं। विशेष रूप से यह कथा उन दंपतियों के लिए शुभ है जो संतान सुख की कामना रखते हैं। उपाय नंबर 8, ग्रह दोष शांति। गुरुवार और गुरु पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा कराने से काल सर्प योग, पितृदोष या अन्य ग्रह बाधाओं का प्रभाव कम होता है। उपाय नंबर 8, पुखराज दान सावधानियां। अगर ऑफिस में तरक्की न हो रही हो या व्यवसाय में मंदी का सामना करना पड़ रहा हो, तो जातकों को किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति पीले अनाज जैसे चने की दाल, बेसन, पीला वस्त्र और पीली मिठाई या फिर गुड़ का दान करना चाहिए। इसके अलावा अगर पुखराज दान कर सकते हो तो जरूर दान करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, पुखराज हमेशा योग्य या धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही दान करें। ऐसे जातक जो धर्म व अधार्मिक कार्य करते हो, उन्हें भूलकर भी पुखराज का दान न करें। उपाय नंबर 9, विद्यार्थियों के लिए उपाय। जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई ना कोई बाधा लगी रहती हो, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर पूरी गीता पढ़ना संभव न हो, तो गीता के किसी एक अध्याय का ही पाठ कर सकते हैं। अगर यह भी संभव न हो, तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा अर्चना करके गाय माता की सेवा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से विद्यार्थियों के जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उपाय नंबर 10, गुरु दोष निवारण। मान्यता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु दोष हो, तो उसे गुरु पूर्णिमा के दिन ओम बृहस्पत्ये नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र का अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के दिन गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् की 108 माला जप जरूर करनी चाहिए। उपाय नंबर 11, बिगड़े कार्य बनाने का उपाय। जिनके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हो या सफलता मिलते मिलते रह जाती हो, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन श्री हरि की पूजा करें। साथ ही भगवान कृष्ण के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर उनसे अपने मन की बात कह दें। मान्यता है कि ऐसा करने से बिगड़े कार्य बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन से ही शुरू करें। उपाय नंबर 12, शिक्षा संबंधी उपाय। अगर एजुकेशन से संबंधित किसी काम में दिक्कत आ रही हो,
तो देवी सरस्वती के मंत्र ओम मैं सरस्वती नमः का 21 बार जप करें। उपाय नंबर 13, प्रेम संबंध मजबूती। अपने लवमेट के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक सफेद रुमाल पर उनकी पसंद का परफ्यूम लगाकर गिफ्ट करें। उपाय नंबर 14, दाम्पत्य जीवन सुधार। अगर दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हों, तो सोते समय बिस्तर के नीचे गोबर के उपले पर 2 कपूर रखें। अगले दिन इन्हें घर के मुख्य द्वार पर जला दें। उपाय नंबर 15, राजनीति में सफलता। राजनीति के क्षेत्र में सफलता के लिए दुर्गा बीसा यंत्र की पूजा करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके यंत्र को धारण करें। उपाय नंबर 16, संतान की सफलता। संतान की विद्या में सफलता के लिए विष्णु पूजा करके विद्या यंत्र को उनके अध्ययन कक्ष में स्थापित करें। उपाय नंबर 17, धन प्राप्ति। तिजोरी भरने के लिए 11 कौड़ियों पर हल्दी तिलक कर मां लक्ष्मी को अर्पित करें, फिर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। हर पूर्णिमा को इस प्रक्रिया को दोहराएं। उपाय नंबर 18, संतान सुख। संतान के सुख के लिए सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 51 बार जप करके गौ माता को मीठा खिलाएं। याद रखें, गुरुवार के संयोग में गुरु पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण कथा करवाने से मिलता है दिव्य लाभ। इन उपायों में से कोई भी उपाय करें आस्था, श्रद्धा और नियमितता के साथ, और फिर देखिए कैसे भाग्य रेखा तक बदल जाती है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, आत्मा के जागरण का अवसर है। इन उपायों से न केवल गुरु ग्रह सशक्त होता है, बल्कि जीवन में शांति, सफलता और दिव्यता भी आती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। धन्यवाद गुरुदेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।